So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this special episode of Student Khabri Abroad, I'm going to talk about the top 5 universities in Canada. Canada is one of the most preferred destinations by a lot of students, especially in India. The reason being is कि I have so many of my friends who are living in Canada and they say that कि आरशी you'll definitely feel कि यार हम कनाडा में है नहीं बिकॉज इतनी ज़्यादा बड़ी इंडियन कम्युनिटी है जो कनाडा में सेटल है, तो आपको ऐसा लगता है कि दिस इज कॉल्ड मिनी इंडिया, राइट? एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे स्टूडेंट फॉर देयर मास्टर्स, फॉर देयर अंडरग्रेड्स keep Canada as an option. So कौन सी ऐसी top 5 universities हैं what you can keep in your list if you're planning for your Canada education, either for your masters or your abroad education? That's what I'm going to talk in this episode. So let's get started. The first university what we have in our list is McGill University. Now talking about the special university, it was established in the year 1821. The reason why I said special university because यार 100 साल मतलब मेरे हिसाब से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पेरेंट्स भी पैदा नहीं होंगे जब ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी. दैट वाज इन द ईयर 1821. 100 साल से भी कई साल ज़्यादा हो गए हैं और आई थिंक 100 साल से क्या ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है. मेन कैंपस मॉन्ट्रियल कनाडा में है. क्यूएस रैंकिंग में 31st पोजीशन पे, 31st पोजीशन पे आती है ये यूनिवर्सिटी. 400 PG courses, 6 MBA courses and 118 PhD programs ये ऑफर करती है. 2 प्लेसेस पे इसके कैंपस हैं. रिक्वायर्ड GPA of 3+, IELTS में 6+ का बैंड मिनिमम रिक्वायर्ड है. TOEFL में you need to have 86+. So that's the requirement about the McGill University. Whenever you will be applying for universities abroad, profile plays a very important role because you kind of submit your CV, which includes your letter of recommendation, right? Your statement of purpose, your academic records, and a lot more. And I interact with so many people around me, and मुझे ये पता चलता है कई बार जो बहुत known universities होती हैं उनके लिए there are people, there are agencies जो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं for just writing SOP, for just providing letter of recommendation and all these things. मतलब letter of recommendation तो आप किसी उसी इंसान से ले सकते हो, या तो आपका टीचर है या फिर आपने जॉब की है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोफाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से क्या मुझे ये यूनिवर्सिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे बजट के हिसाब से कौन से दूसरे ऑप्शंस हैं जिनको मैं लिस्ट में रख सकता हूं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इन कनाडा, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. यार अभी इस पहले वाली यूनिवर्सिटी को आप सेड दैट दिस इज अ स्पेशल यूनिवर्सिटी, बट दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल यूनिवर्सिटी बिकॉज अगेन स्टेब्लिश इन द ईयर 1827. वो 1821 में स्टैब्लिश थी, 1827 में. आप समझ सकते हो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, एंड दैट इज द रीजन दीज आर द टॉप यूनिवर्सिटीज इन कैनेडा. Main campus downtown Toronto, which is in Canada. Then talking about the QS ranking, it stands on number 34th. Globally 700 UG कोर्सेज कराती है, मतलब आप 700 अंडरग्रेड्स कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. बट यूजुअली ज़्यादातर स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए जाते हैं क्योंकि जो अंडरग्रेड कोर्स होता है वो 3 साल का या 4 साल का होता है. दैट मीन्स आपका जो एक्सपेंस है अब्रॉड एजुकेशन का वो जस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो जाता है. वेरएज अगर हम मास्टर्स की बात करें तो 1 साल 2 साल तो आपकी जो कॉस्ट कटिंग होती है ना वो ऑलमोस्ट 50% हो जाती है. एंड दैट इज द रीजन अगर आप कोई भी सर्वे उठा के देखोगे, वैसे तो अभी अंडरग्रेड्स के लिए भी काफी स्टूडेंट्स जाने लगे हैं, बट इन ऑल द केसेस मास्टर्स जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स अब्रॉड के लिए. तो 700 यूजी कोर्सेज कराता है, 280 पीजी कोर्सेज कराता है और 6 MBA प्रोग्राम्स कराता है. 4 जगह पे इनके कैंपसेस हैं. रिक्वायर्ड 500+ GMAT स्कोर, GPA of 3+, IELTS 6 बैंड और TOEFL 93+ score you need to minimum have to get into University of Toronto. Rest other things are also required, which we'll be discussing once we'll be like specifically reviewing about University of Toronto. With this, moving to the third university in the list is University of British Columbia, right? We talked about University of Toronto, McGill University and University of British Columbia. 1908 is the establishment year of this specific university. Again, I just want to add this important information. हम top 5 universities की बात करें, पर हर स्टूडेंट जो कनाडा में, बिकॉज आप ये वीडियो देखोगे अगर आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सभी यूनिवर्सिटीज़ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उनके ऑप्शंस हो, या फिर है
तो कैसे है, राइट? या फिर इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है, क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप्स है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? You don't need to worry. एक फॉर्म का लिंक दिया है, नीचे फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. मेन कैंपस दैट इज UBC वैंकूवर कैंपस कनाडा, QS रैंकिंग में टॉप 50 के अंदर आता है, दैट इज 47th रैंकिंग है. 212 UG कोर्सेज ऑफर करता है, 140 PG कोर्सेज, 5 MBA, 1 PhD प्रोग्राम, एंड फॉर दिस यू नीड टू हैव 650 प्लस इन GMAT. दैट इज मतलब जो स्टूडेंट्स GMAT के बेसिस पे अप्लाई करते हैं वो MBA प्रोग्राम के लिए करते हैं, तो उसके लिए 650 प्लस का स्कोर होना चाहिए. GRE 320, GPA 3 प्लस, IELTS 6 प्लस एंड TOEFL 90 प्लस in terms of marks. Campus at 2 places, and that was about University of British Columbia. So we discussed 3 universities down the line. Now we have 2 more universities in this list, and that is University of Alberta in Canada. Talking about the establishment, I think this is also 1908, this is also 1908. QS ranking 110, main campus Edmonton, Canada. देन इनके कैंपसेस 5 जगह पे हैं, ऑफर्स 135 UG कोर्सेज, 102 PG कोर्सेज, 7 PhD प्रोग्राम ऑफर करता है. GMAT 613 प्लस का स्कोर, GPA 3 प्लस, IELTS 6 प्लस और TOEFL का 88 प्लस का स्कोर रिक्वायर्ड है फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा. अब 4 कॉलेजेस 4 यूनिवर्सिटीज हो गई. 4 यूनिवर्सिटी मीन्स हजारों प्रोग्राम्स आपके पास हो गए. मतलब यू टॉक अबाउट अंडर ग्रेड, यू BBA, BCom, MBA, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस. अगर हम सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज की बात करें, क्योंकि आपने देखा कितने UG एंड PG कोर्सेज कराता है ये यूनिवर्सिटीज, तो जो लास्ट यूनिवर्सिटी है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, राइट? टॉकिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, अगेन इट्स अ ओल्ड यूनिवर्सिटी which was established in the year 1878. 116 is the QS ranking of this university. Main campus is in Montreal, Canada. 8 जगहों पे और इसके कैंपसेस हैं. ऑफर्स 96 UG कोर्सेज, 128 PG कोर्सेज and 67 PhD programs. And I mean, you can just believe कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, and thousands of students, not only in India, across the globe. For this 3 plus GPA, then IELTS 7 plus. अभी तक हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज डिस्कस की वहां पे 6 प्लस का बैंड चाहिए था IELTS के लिए, विच इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट. पर इस यूनिवर्सिटी के लिए आपका बैंड जो है IELTS में 7.7 प्लस का होना चाहिए. यूजुअली 6.5 बैंड लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है. कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका वो 6.5 भी नहीं आ पाता, बट गेटिंग अ 6.5 का बैंड इन IELTS इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. पर अगर आपको और अच्छे ऑप्शंस चाहिए तो फिर उस केस में आपका IELTS का स्कोर और ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए 90 प्लस का स्कोर चाहिए इन TOEFL. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड द टॉप 5 universities in Canada, right, for your abroad education, and that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.